हाय रिचिन फैमिली। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं जी आप सब? आप सब कैसे हैं? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम वापस से आपके लिए एक ट्रेनिंग सेशन लेकर आ चुके हैं। सो सभी रिचिन फैमिली से आई जस्ट वांट टू आस्क, आप सभी लोग कैसे हैं? कुशिश जी बता रहे हैं सर नाइस सर। देखो नाइस गुड इनसे ना कुछ बेहतरीन वर्ड्स बोला करो। आई एम एक्सीलेंट सर, माइंड ब्लोइंग सर, मजे में सर, शानदार सर। इस तरह के जब वर्ड आप अपने आप को बोलोगे ना तो और ज्यादा कहीं ना कहीं हो ना बेस्ट लगेगा आपको, एक अच्छी फीलिंग आएगी अंदर से। तो ये गुड, ये नाइस, ये नॉर्मल वर्ड्स है, इनसे ऊपर निकलो थोड़ा सा। ये आज से किसी को भी अगर कोई भी आपसे पूछे ना, बंद कर दो ये बोलना आई एम गुड, आई एम नाइस। नहीं, ये बेसिक वर्ड्स है, हर कोई जानता है। अगर आप एक पांचवी क्लास के बच्चे से पूछोगे ना तो उसको पता है कि हाउ आर यू का मतलब क्या, आंसर क्या देना है, आई एम नाइस। क्योंकि हमें स्कूल में ये सिखाया गया एक्चुअली। तो सभी लोगों को मैं ये चीज बोलना चाहूंगा। आपको जब आपसे कोई भी इंसान, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, इन आपकी फैमिली, इन योर फ्रेंड सर्कल, वटेवर, आपको मेक श्योर हाउ आर यू का आंसर कैसे देना है, आई एम माइंड ब्लोइंग, आई एम एक्सीलेंट, एकदम मजे में, शानदार, बहुत मस्त। इस तरह के आपको कुछ आंसर देना है। इससे क्या होगा ना, आपकी एक अलग एनर्जी होगा। देखो मैंने इस तरह आंसर दिया तो एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है, एक अलग मोटिवेशन दिखता है, एक अलग एनर्जी दिखता है, और एक आई एम नाइस सर, सेम, जो 50 बार सुनते हैं हम दिन में। तो द थिंग इज, थोड़ा सा खुद को चेंज करोगे तो थोड़ा सा अलग दिखना स्टार्ट हो जाओगे। सो अभी आप मुझे सभी लोग एक साथ बताएंगे इन द चैट बॉक्स, आप सभी लोग कैसे हैं। अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है तो मेक श्योर कैमरा ऑन कर लीजिए, और सभी लोगों के आंसर आना चाहिए। ऑलमोस्ट 300 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, तो आई रियली वांट कि सभी लोगों के आंसर आए कि आप लोग कैसे हैं। अब बोला खुशी जी ने, एक्सीलेंट सर, वेरी गुड खुशी जी। बाकी सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे सभी के आंसर चाहिए। चलो अभी आप पब्लिकली आंसर दे सकते हो, वैसे पब्लिक ऑलरेडी है। हाँ तो अभी आप दे सकते हैं, बताइए। नहीं, गुड से ऊपर चाहिए मुझे, गुड और नाइस तो किसी का नहीं आना चाहिए। शानदार सर, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, मस्त सर, माइंड ब्लोइंग, मजे में, मौज में, क्या बात है, हाँ ठीक है सर, ठीक ठाक, सुपर एनर्जी, एक्सीलेंट सर, फेबुलस, एक्सीलेंट, जक्कास, क्या बात है, क्या बात है। सभी को, जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोगों का आंसर चाहिए मुझे। नो सर, मजे में नहीं हूं, आई एम वेरी एक्साइटेड सर, बहुत गजब सर, एक नंबर सर, सुपर से भी डुपर, अच्छा सुपर से डुपर, सुपर से ऊपर होता है। अच्छा सुपर डुपर भी होता है एक्चुअली, या एक्सीलेंट, मौज में, बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास, क्या बात है, झक्कास सर। अब देखो, ये गुड और नाइस जब हम बोलते हैं, आई एम गुड सर, आई एम नाइस सर, उससे अच्छा मतलब उससे बेस्ट वर्ड है एक्चुअली है, और इससे ये आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं ज्यादा शो करती है। यस, एक वर्ड हो रहा है, वंडरफुल सर, इट्स ए वेरी गुड वर्ड। ओके, और कुछ नए वर्ड्स अगर मुझे मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली रीड करूंगा। आई एम गुड सर, ओके, उससे भी कुछ बेस्ट, अल्ट्रा प्रो मैक्स, यस यस, वेरी गुड वर्ड, स्मार्ट लग रहे हो सर, थैंक यू सो मच। हाँ, और बताइए, और कोई बेस्ट वर्ड्स अगर आपके निकाल सकते हो तो दैट विल बी गुड। क्योंकि देखो आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है, इनविटेशन कॉल की। तो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस लाइन को ना अपने माइंड में ना छाप लेना। आपका जो पहला इंप्रेशन होगा वो लास्ट इंप्रेशन होगा। जब आपसे कोई भी पर्सन सबसे पहले आकर क्या पूछता है, आप कैसे हो, तो हम क्या बोल, आई एम नाइस, तो समझ जाएगा कि नाइस ही है, इसको इतना ही वर्ड पता है, इसके आगे नहीं पता है इसको। मजे में हो सब, माइंड ब्लोइंग, एवरीथिंग इज गुड, फैंटास्टिक, यस फैंटास्टिक आप बोल सकते हो। चंगा सर, यस, ये भी बोल सकते हो बट अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। बिंदास, माइंड ब्लोइंग, नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट, ठीक है, तगड़ा सर, प्रीमियर प्रो सर कि जिसके नाम नहीं लगाने वहां नहीं आना। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, यस, अगर ये सेम, यस, आई एम वेरी पावरफुल, या फीलिंग वेरी पावरफुल, ये सब भी आप बोल सकते हो। मजेदार, ये भी बोल सकते हो। खतरनाक, ये भी बोल सकते हो। यस, आई एम वेरी ग्लेड फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड आई एम वेरी ग्लेड कि आप इस सेशन को अटेंड करें और आप यहाँ पर बैठे हैं। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, यस। अब इस सेम सेशन के अंदर अगले 1 घंटे तक मुझे ये सेम एनर्जी चाहिए आप सभी लोगों की। क्या हो जाएगी, सिर्फ 1 घंटा चाहिए मुझे। इस 1 घंटे के अंदर अगर सेम एनर्जी आपने मुझे दे दी तो आई कैन गारंटी यू ऐसे बहुत सी चीजें जो आप मेरे से लेकर जाने वाले हो। इट्स ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन ऑनलाइन बिजनेस, आपकी एनर्जी से ही आपके पास पैसा अट्रैक्ट होता है। इफ यू आर एनर्जाइज तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। अगर
आप अट्रैक्टिव नहीं हो तो आप पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कैमरा ऑन कर सकते हैं बट फिर भी नहीं कर रहे। द रीजन, सर ठीक है ना सर, क्या जरूरत है सर। चैट ऑफ बिल्कुल करूंगा जिन्हें जी, मैं थोड़ा सा वेट कीजिए बस। चैट ऑफ बिल्कुल करूंगा मैं। अगर आप लोग यहाँ पर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो आपकी एनर्जी सामने दिखेगी। अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठे हैं तो आई नो सर्दियों के दिन है, कुछ लोग रजाई में बैठे होंगे, कुछ लोग कंबल में बैठे होंगे। तो उससे बाहर निकल कर जब आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो आप सबके सामने रहते हैं और आप ज्यादा एक्टिव एक्चुअली खुद को शो कर पाते हैं। मेक श्योर सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठे। और अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो मेक श्योर डायरी पेन ले लीजिए साथ के साथ। ले लिए? गॉट इट। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। अब काफी सारे लोगों ने कैमरा ऑन किया है। आई रियली वांट कि अगले 1 घंटे तक आप कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को। फायदे पता है ना कैमरा ऑन करने के? हाँ, तो बस उस फायदे के अकॉर्डिंग चल रहा है। वेरी गुड गाइस। देखो, अगर हम सब देखो जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब मैक्सिमम यूथ बैठा हुआ है यहाँ पर। मैं भी ऑलमोस्ट आप ही की एज का हूँ, हो सकता है 2 साल बड़ा हो 2 साल छोटा हूँ, इसी एज में हम सभी लोग। तो इस एज के अंदर हमारे अंदर इतनी एनर्जी भरी पड़ी है ना। अगर इस एनर्जी को हम सही डाइवर्ट कर दे, एक सही डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ट कर दे, मजा आ जाएगा। वो सही डायरेक्शन क्या है कि अभी हमें सिखाया जा रहा है कि पैसा कैसे आएगा। भाई 17 के एज के अंदर अगर आप 17 के हो तो क्या एनर्जी होनी चाहिए 17 साल की एज के अंदर आपके अंदर। तो अगर हम इस एज के अंदर है, अगर आप 15 से 25 30 साल की एज के अंदर हैं तो भाई इसके अंदर जबरदस्त एनर्जी होती है आपके अंदर। इस पूरी की पूरी एनर्जी को लगाना है सीखने के अंदर, खुद के स्किल्स डेवलपमेंट के अंदर, खुद की माइंडसेट बिल्डिंग के अंदर, पैसा कमाने के अंदर। ठीक है? तो पूरी एनर्जी अगले 1 घंटे तक यहां पर लगानी, इस मीटिंग के अंदर। वीडियो ऑन करके बैठना है, चीजों को नोट डाउन करना है। और जो मैं चीजें बता आज इनविटेशन कॉल के बारे में, तो आपका माइंड बिल्कुल खुल देगी। आई नो आप में से काफी सारे लोग हैं यहाँ पर जिनको इनविटेशन कॉल करने में प्रॉब्लम आती है। कितने लोग हैं जिनको इनविटेशन में सच में प्रॉब्लम आती है? सर जैसे लीड का कॉल आता है फिर मैं लीड को कॉल करती हूँ ना, बोलना ही नहीं भूल जाता हूँ मैं, तो क्या बोलना है अब इसके आगे। आती है जी? हाँ या ना? आती है प्रॉब्लम? आती है, यस, काफी सारे लोगों को आती है। तो ये सेम प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। अगर मैं आज आपको बता दूं एग्जैक्ट स्क्रिप्ट, वो पॉइंट्स बता दूं जिससे आपकी एक इनविटेशन कॉल एंड होती है, बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एंड तक, मजा आ जाएगा। तो आज के सेशन के अंदर बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक वो सारे टॉपिक्स में कवर अप करने वाला हूं जो भी आपके इनविटेशन कॉल में कहीं ना कहीं काम आता है। अब वो पता है कब आएगा? जब आप इस सेम एनर्जी के साथ एंड तक रुकोगे, क्योंकि मेरी एनर्जी, आपकी एनर्जी, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी वो आपके अंदर नहीं रहेगी, तो दोनों का होना जरूरी है। तो मेरे अंदर फुल रहने वाली है तो मेक श्योर मैं आप में भी कम नहीं रहने वाला। आपको भी सेम एनर्जी के साथ मेरे से चीजों को सीखना है और मैं आपको सारी चीजें कहीं ना कहीं सिखाने वाला हूँ। अर्निंग अगर आपकी जीरो है कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना पहला स्टेप ही होता है अर्निंग का, इनविटेशन कॉल। उसी को आज हम सीखने वाले हैं। बस उसको ढंग से सीख लिया तो अर्निंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। चलो डन। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड लेट्स बिगिन दिस सेशन। आई एम द कोस्ट, नहीं, यस। यस सर, अगर आपको आवाज आ रही है तो एक विकास के नाम से और आईडी होगी यहाँ पर, अगर आप उनको भी कोस्ट बना सके तो दैट विल बी गुड, तो हमें स्क्रीन को शेयर कर पाऊंगा। रेड बुल नहीं, मैं कोई रेड बुल पीकर नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पीता हूँ भाई। पानी की एनर्जी है। और एक्चुअली नॉट पानी ओनली, अंदर मोटिवेशन होता है ना, सेल्फ एनर्जी जिसे बोलते हैं, वो वाली एनर्जी है। क्या मैं बन चुका हूँ कोस्ट? यस सर, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी तो प्लीज आप मुझे कोस्ट बना दीजिए। विकास चौधरी के नाम से एक और आईडी है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। सेकंड आईडी किस नाम से है आपकी? विकास चौधरी। ओके ओके, डन। सर शादी कर लिया? नहीं भाई, शादी नहीं कर रहा। ओके सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके सामने और एक एक चीजों को, एक एक पॉइंट को हम साथ के साथ सीखते जाते हैं, ठीक है? सारे लोग साथ रहिएगा मेरे, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा उस चीज को साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा। चलो डन। अब मेक श्योर कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, मैं सब लोगों को देख रहा हूँ। देखो, इफ यू रियली वांट कि आपका पर्सनल ब्रांड बने, आपकी फेस वैल्यू बने ना, तो लोगों के सामने आना स्टार्ट हो। जब आप लोगों के सामने आना स्टार्ट होंगे ना तो लोग आपको देखना स्टार्ट करेंगे और उससे आपका एक पर्सनल ब्रांड बनता है, ठीक है? सिंपल वे में आज है हम सीखने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट इनविटेशन। आज के डेट आप डाल सकते हैं, इट्स 12 दिसंबर 2025। ये सेम टॉपिक आप अपनी डायरी के अंदर लगा लीजिए। सबसे पहले इनकम कैसे स्टार्ट होती है पीयूष जी वही बताने वाला हूँ। इनकम का जो पहला स्टेप होगा वही सिखाने वाला हूँ आज, तो एंड तक इस सेशन को अटेंड करिए। हाँ बिल्कुल, चैट बॉक्स में मैं खुद बंद करने वाला हूँ, डोंट वरी। बस अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको आप साथ के साथ चलते रहिए।
तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, ये जो सेम मैंने हेडिंग लगा रखी है ऊपर, ये सेम हेडिंग आपको अपनी डायरी के अंदर लगाना है। जो लोग बिल्कुल लेटे हुए मीटिंग को अटेंड करे हो, बिल्कुल जाग जाओ भाई। जो लोग जिनके पास डायरी पेन नहीं है, सबसे पहले मीटिंग को छोड़ो, डायरी पेन लेकर आओ। अगर आप डायरी पेन लेकर मीटिंग में नहीं बैठे हो, तो आप 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने वाले हो, कुछ सीख कर नहीं जाओगे। द रीजन, क्योंकि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सेशन के नोट्स नहीं बनाते, तो सेशन एंड होने के बाद हमें ऐसा लग रहा होता है, अरे यार कुछ सीखा ही नहीं सेशन से। तो अगर हमें सपोज किसी पर्टिकुलर टीचर से कोई क्लास ले रहे हैं हम, तो वहां पर हम नोट्स बनाते नहीं बनाते, टीचर नोट्स बनाता है ना, ताकि हम घर जाकर उसका रिवीजन कर सके। तो सेम यही इंपॉर्टेंस यहां पर है। अगर आप इनविटेशन कॉल सीखना चाहते हो, तो आपको भी उसका रिवीजन करना पड़ेगा, बट वो रिवीजन आप तब कर पाएंगे जब आपकी डायरी के अंदर नोट्स लिखे होंगे। तो नोट्स बनाने के अंदर आलस नहीं करना। दिस इज लाइक आपकी कोई क्लास चल रही है भाई, और ये क्लास आपकी कोई जॉब वॉब की नहीं है। ये क्लास ऐसी है जिसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हो, अगर इस क्लास को ढंग से सीख लिया तो। ये क्लास वो नहीं है जिसके बाद आपको 12th पास करनी पड़ेगी, उसके बाद 4-5 साल गवर्नमेंट जॉब की कॉलेज कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। वह क्लास नहीं है ये क्लास वह है जो आपको अगले 2 दिन बाद ही पैसे कमाना स्टार्ट कहीं ना कहीं करवा सकती है। तो इस क्लास के नोट्स बनाना आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे, जो जिस क्लास में हम कहना हम 10th 12th कॉलेज में नोट्स बनाते थे, उससे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लास का नोट्स। तो इसमें आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करने। आई नो हम इनको इतना हल्के में लेते हैं कि हम सीरियस नहीं लेते कि ठीक है ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया सीख लेते हैं, नहीं, इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लेना है अभी, ठीक है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली कि एक्चुअली इनविटेशन क्या होता है। व्हाट इज इनविटेशन? आप में से काफी सारे लोग हैं जो बिल्कुल बिगिनर है यहाँ पर, जो इनविटेशन कॉल को ही नहीं समझते। देखो, इनविटेशन कॉल इज लाइक ए शादी। लेट सपोज यहाँ पर किसी ना किसी की शादी हो रही है, ठीक है। सपोज मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी और का नहीं लेता हूँ। सपोज मेरी शादी हो रही है। अब अगर मेरी शादी हो रही है, तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई? अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, जो भी मेरे जान पहचान वाले सबको इनवाइट करूंगा मैं अपने शादी के अंदर। इनवाइट करते हैं जी हम। सेम तरीके से जिस तरह हम शादी में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस वालों को, हम कहीं ना कहीं जो जान पहचान वाले हैं उनको कहीं ना कहीं इनवाइट करते हैं, सेम तरीके से ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास। हमने एक बिजनेस कहीं ना कहीं स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बिजनेस। रिजेंट के साथ हम अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, और अपने जो अननोन लोग हैं हम उनको भी अपने बिजनेस के अंदर इनवाइट करते हैं, टू नो अबाउट कि हमारे पास एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको अगर आप समझ लेते हो, तो आप भी अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, आप भी एक साइड इनकम सोर्स बिल्डअप कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए जब लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो वो इनविटेशन का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है इनविटेशन। अब शादी में जब इनविटेशन करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है जी। लेट सपोज यहाँ पर योगेश नाम का कोई भाई है जो मेरा दोस्त है। अब योगेश मेरा कोई क्लासमेट है, मैं योगेश को कॉल कर रहा हूँ, हाय योगेश भाई कैसे हो भाई? यार आपके भाई की शादी हो रही है, अभी इतने इतने तारीख को शादी है, तो जरूर आना भाई देख। क्या करूंगा मैं? एक बार योगेश को कॉल करूंगा, ऐसा ही होगा जी। योगेश को मैंने कॉल किया, मेरा क्लासमेट था, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि उसने भी मुझे अपनी शादी में बुलाया था, तो मुझे भी उसको बुलाना है जी। तो मैंने योगेश को कॉल किया, मैंने क्या बोला कि योगेश भाई मुझे आपके शादी में आना है। ओ सॉरी, आपको मेरी शादी में आना है। तो मैंने सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ हार्डली में 5 मिनट बात करूंगा, फिर 2 मिनट बात करूंगा, क्योंकि मुझे और दोस्तों को भी कॉल करना है, मुझे और रिश्तेदार को भी कॉल करना है, मेरे शादी के 50 काम हैं जो अटके पड़े हैं अभी। ऐसा ही होता है। तो हम हार्डली कितना टाइम दे पाऊंगा मैं योगेश को? आप अपने फ्रेंड को कितना टाइम दे पाओगे? 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कि ठीक है भाई इतने तारीख को ये शादी है, और ऐसे ऐसे आना है तुझे भाई, इस दिन पहुंच जाना तू, या 2 दिन पहले पहुंच जाना, एक दिन पहले पहुंच जाना, जैसे भी आप उसको बुलाना चाहते हो। ये सेम चीज हम अपने बिजनेस के अंदर करते हैं, तो उससे बोला जाता है इनविटेशन कॉल, जो बिजनेस में होता है। इनवाइट हम वहां भी कर रहे हैं, इनवाइट हम यहां भी कर रहे हैं, सिर्फ दोनों के तरीके अलग अलग होंगे। समझ गए? तो इनविटेशन क्या होगा? हम अपने, जैसे आपने रिचेंट स्टार्ट कर दिया, तो अब रिचेंट का जो प्लेटफॉर्म है इसको दूसरों को भी समझाओगे आप, जैसे आपको समझाया गया था एक टाइम पर, तो आपको भी किसी ने इनवाइट किया गया था, इस तरह समझ सकते हो इसको। एक टाइम पर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आपको भी किसी ने कॉल कॉल पर बताया होगा ना, आपने भी हो सकता है फॉर्म अप्लाई किया हो, किसी को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया हो, किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया हो, किसी को यूट्यूब पर मैसेज किया हो, फिर उसने आपको कॉल किया होगा, फिर आपने उनको कॉल किया होगा, फिर उन्होंने आपको समझाया होगा सब चीजें। तो वह होता है आपका जो सबसे पहली कॉल हुई होगी आपके अपलाइन के साथ, वह होती है आपकी इनविटेशन कॉल। इसको बोला जाता है फर्स्ट कॉल या इनविटेशन कॉल। समझ गए? तो व्हाट इज इनविटेशन कॉल? इज दिस क्लियर एवरीवन? इतना इजी वे में समझा दिया, फिर तो समझ में आना चाहिए यार। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे साथ 350 से ज्यादा लोग कनेक्टेड है, तो आई रियली वांट कि सारे के सारे लोग एंड तक रुकना, खा पी कुछ लेकर जाने वाले हो आज इस सेशन के थ्रू। इसके बाद हम समझेंगे एक्चुअली व्हाई इनविटेशन कॉल इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, व्हाई इनविटेशन कॉल
देखो मैं भी लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना साथ के साथ, सब लोगों को लिखना है, सब लोग मुझे मत देखो, इधर लिखो। वाई इनविटेशन कॉल इज, वाई, हैंड राइटिंग पर थोड़ा मत जाइएगा क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं सिक्का कह रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर जाइएगा। वाई इनविटेशन कॉल इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी होता है इनविटेशन कॉल? क्या जरूरत पड़ गई कि इनविटेशन कॉल करना जरूरी होता है? अब दिस इज लाइक, अगर मैं योगेश भाई को इनवाइट नहीं करूंगा तो योगेश भाई नाराज होगा नहीं होगा कि यार भाई तुझे, तूने मुझे नाराज ही नहीं, इनवाइट ही नहीं किया अपने शादी के अंदर। और अगर मैं उसको इनवाइट ही नहीं करूं और फिर बाद में सारी कहानियां सुना रहा हूं कि ऐसे 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 चीजें हुई है, तो शायद हो सकता है उसको पल्ले ना पड़े। बट अगर उसने शुरुआत से चीजों को समझा होगा, एक प्रोसेस होता है ना, देखो शादी के अंदर का एक प्रोसेस होता है नहीं होता। सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं अपने दोस्तों को, फिर उसके बाद वो आते हैं, उनको आने के बाद अपने कुछ नए दोस्त होंगे उनसे हम मिलवाते हैं प्रॉपरली, सब चीज़ समझाते हैं कि देखो दुल्हन यहाँ से हैं, ससुराल पक्ष यहाँ से हैं, हमारे इतने मेहमान आए यहाँ पर, शादी में इतने लोगों को बुलाया है, यहाँ पर खाने में ये है यहाँ पर। बुलाते नहीं बुलाते? डीजे वाला कहाँ से लाया है, खाने वाला कहाँ से आया है, टेंट वाला कहाँ से आया है, बताते नहीं बताते? वो धीरे धीरे पता चलता है, वो पूरी रामायण कहाँ बताते हैं, हम बाद में बताते हैं। ये कभी भी इनविटेशन कॉल में होता है? ऐसा कभी भी इनविटेशन कॉल में होता है कि सब एक 2 मिनट के कॉल के अंदर क्या क्या चीज बताओगे उसको? तो वो इनविटेशन कॉल के अंदर नहीं होता। अब उस इनविटेशन कॉल की इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं किया तो शादी में जैसे दोस्त नाराज हो जाएगा, वैसे अगर आपने इनविटेशन कॉल नहीं किया अपने लीड को तो उस लीड के कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर उस लीड को आपने इनवाइट नहीं किया और आपने सोचा मैं समझा देता हूँ सारी चीजें चैट के अंदर, मैं सारी चीज समझा देता हूँ सिर्फ ऑडियो नोट के अंदर, मैं सारी चीज समझा देता हूँ बिना बात की, वेबिनार में बैठाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं होता कि भाई ले वीडियो पकड़ इसको देख लेना। ऐसा नहीं होता। आज शाम को 8 बजे वेबिनार है हमारा, उस वेबिनार में बैठा देना, ऐसा नहीं होता। आपको उसको एक प्रोसेस के थ्रू लाना होता है। आपको उस वेबिनार के अंदर अगर आपको अपनी लीड को बैठाना है तो एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। दैट्स वाई इनविटेशन कॉल इज इंपॉर्टेंट। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो इनवाइट तो करते होंगे अपने लीड को, बट उनकी जो लीड है वो वेबिनार तक नहीं पहुंच पाती होगी या फिर आपका प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखती होगी क्योंकि आपके इनविटेशन कॉल के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। आपका इनविटेशन कॉल ऐसा नहीं है जिससे आपकी लीड को कहीं ना कहीं वो वेबिनार तक पहुंचे या वेबिनार को पूरा देखे। उस वजह से जो लोग यहाँ पर चैट पर इनविटेशन कॉल करते हैं, जो लोग यहाँ पर ऑडियो नोट के थ्रू इनविटेशन कॉल करते हैं, वह करना बंद कर दो आज से। मतलब अगर आप एक इनविटेशन कॉल कर रहे हो कहाँ कहाँ पर, एक तो चैट पर और एक ऑडियो नोट के थ्रू, ये दोनों ही चीज आपको नहीं करनी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो करना है वो किसे करना है जी? कॉल पर। आपको इनविटेशन कॉल करना है सिर्फ और सिर्फ कॉल पर। चैट के थ्रू और ऑडियो नोट के थ्रू कोई इनविटेशन कॉल नहीं होता। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इतनी लीड आ गई कि भैया अब तो समझ उनसे संभल ही नहीं जा रही। मतलब जिसको बोलते हैं मैसिव लीड जनरेशन। अगर आपके पास कहीं ना कहीं नंबर आ गए तो फिर वहां पर आप कॉल नहीं कर सकते सबको, तो वहां पर आपको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करना होता है, ऑडियो नोट के थ्रू काम करना होता है। बट आज के टाइम में वो जमाना जा चुका है, ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 5% वो टाइम रह गया, अभी 95% वो टाइम जा चुका है। तो 95% लोगों को आज के टाइम में अपना इन्विटेशन कॉल है वो सुधारने की जरूरत है। अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया तो आपका काम नहीं चलने वाला। तो आपको आज से इनविटेशन कॉल की प्रैक्टिस तो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो आपने एक बिलीव बना पर कहीं ना कहीं बनाकर बैठे होंगे अपने माइंड के अंदर, नहीं भैया मुझे तो वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं, मैं तो वही तरीके अपनाऊंगा। भाई हो सकता है आज आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट्स भी आ रहे हो, बट कुछ टाइम बाद आप बिल्कुल मार्केट से निकल जाओगे, आपको सेल्फ डाउट होने लग जाएगा कि यार अब जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो नहीं चलती। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग तो चलती है, बट आपने खुद को कहीं ना कहीं अपडेट नहीं किया, खुद को अपग्रेड नहीं किया, खुद ने स्किल्स डेवलपमेंट नहीं की। क्योंकि एक बार मैसिव लीड आपके पास आ गया और उस लीड को सिर्फ और सिर्फ आपने डायरेक्ट प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह सेंड कर दिया, उसमें आपकी कोई स्किल्स की इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही। स्किल्स आपके अंदर, अगर आपको रियल सेल्स स्किल आती है तो वो कब दिखेगी? जब आप इनविटेशन कॉल पर आओगे, जब आप अपने क्लाइंट से अपने लीड से बात करोगे कॉल के ऊपर, वहां आपकी रियल स्किल्स काम आती है। वहां आपको कहीं ना कहीं काम आएगा कि आपको कितना बोलना आता है, आप किस तरह कम्युनिकेट करते हो, किस तरह अर्जेंसी क्रिएट करते हो, क्या प्रोसेस को फॉलो करते हो, किस तरह अपने बिजनेस को पिच करते हो। वो सब चीजें कहाँ काम आती है आपकी? जब आप कॉल पर आते हो। समझ गए? तो इनविटेशन कॉल की इंपॉर्टेंस सिंपल सी है, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है। अगर आप नहीं करोगे उस तरीके से चेंज खुद को तो फिर बाद में आप रिग्रेट करने वाले हो। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर
सम important points while invitation call। इनविटेशन कॉल के टाइम कौन कौन से ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर 8-10 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, तो एक एक पॉइंट को आपको बिल्कुल ढंग से समझते हुए जाना है। तो जब देखो, जब भी कोई भी इनविटेशन कॉल कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है, वह कहाँ से स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पर प्रॉपर स्क्रिप्ट देकर जाने वाला हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमारे इनविटेशन कॉल के टाइम पर काम आते हैं। उन पॉइंट्स को आप कैसे यूज करना होता है वो बताऊंगा नेक्स्ट ट्रेनिंग में। मतलब जो आज ये 10 पॉइंट बताऊंगा ना आपको मैं, इन 10 पॉइंट्स को प्रैक्टिकली कल अप्लाई करने वाले हैं। जो हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी कल परसों, जब भी ट्रेनिंग होगी वो आपको डेट मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। इन जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा, तो ये पॉइंट्स आज जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन पॉइंट्स को आपने समझ लिया आज, तो इनको जब हम कल नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, जब इनको मैं वहां पर आपको लगाकर बताऊंगा, जब मैं लाइव कॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपको सारी चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी कि अच्छा सर ने ये पॉइंट बताया था कल, तो अब इसका मतलब यहाँ ये पॉइंट यहाँ लगा रहे हैं सर। इस पॉइंट का मतलब मुझे, इस पॉइंट को मुझे ऐसे यूज करना है। तो ये कब समझ में आएगा, जब आज के सेशन को आप इस 10 पॉइंट को अच्छी तरह समझोगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर आपको इन पॉइंट्स का मतलब समझ में आएगा। वो ये पॉइंट अगेन नहीं बताऊंगा मैं कल आपको, ये पॉइंट सिर्फ आज बताऊंगा। इन पॉइंट्स को वहां पर कैसे अप्लाई करना है वो आपको नेक्स्ट सेशन में पता चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम प्रैक्टिकल कॉल कहीं ना कहीं मैं आपको करके बताने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज होती है, जब भी हम कोई भी इनविटेशन कॉल करते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या होता है, ये अपना ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज होगी, हम कहीं भी जब लीड को इनविटेशन कॉल करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रीटिंग से। बट उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आप ये जो लीड होगी आपके पास, वो कहां से होगी, या तो इंस्टाग्राम से आएगी, या फिर आप लीड बाय करोगे, या फिर आपके अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आएगी। ये को दो तीन तरीके होंगे जहां से आपके पास लिखने की लीड्स आने वाली है। अब अगर आप उनमें से हो जिनके पास कंटेंट के थ्रू लीड्स आती है, तो उनको भी सेम तरीके से आपको कहीं ना कहीं चीजें करनी है। एंड अगर आप उनमें से हो जो लीड बाय करने वाले हो, अब लीड बाय करने वाले यहाँ पर दो लोग होंगे, दो तरीके के लोग होंगे। आपको लीड बाय के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि रीच आपके जो खुद का प्लेटफॉर्म है, वही आपको कहीं ना कहीं दे रहा है लीड्स। पता है ना चीज सबको, कि रीच आपको लीड्स प्रोवाइड करवाता है। आपको सिंपल सा, जिन लोगों को नहीं पता, अपने कस्टमर सपोर्ट के पास जाना है और कस्टमर सपोर्ट को बोलना है कि मैम सर मुझे लीड्स चाहिए, वहां से आपको लीड्स मिल जाएगी। अब दो तरह की लीड्स होगी, जो बिल्कुल बिगिनर्स बंदे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो बिल्कुल बिगिनर्स बंदे हैं, उनको तो लेनी है शुरुआत के अंदर, जो जिनको अभी स्टार्ट किए हुए 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन हुए हैं, उनको तो लेनी है प्रैक्टिस लीड, जो आपको 2 या 3 रुपए की एक लीड मिलने वाली है, जो आपको कस्टमर सपोर्ट बता देगा। ठीक है, 2-3 रुपए की एक लीड आपको मिलने वाली है। उसके अकॉर्डिंग वो उस लीड के ऊपर आपको काम करना है। कितने दिन, कितने दिन काम करना है, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन। जितने भी जो बिगिनर्स बंदे हैं, जिनको कॉलिंग की कभी प्रैक्टिस नहीं की आपने, आपको इनविटेशन कॉल करना बिल्कुल भी नहीं आता, तो इस दो दो दिन के अंदर मैं आपको इनविटेशन कॉल सिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर कॉल को अप्लाई करना है आपको कम से कम 5 दिन, वो 2-2 रुपए 2-2 3-3 रुपए वाली लीड्स लेकर। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर आप 20 से 25 लीड्स ले सकते हो, और उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। ये उन लोगों के लिए जिनको 1 महीने से कम कम कहीं ना कहीं हुआ है बिजनेस के अंदर। अब जिनको 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, उनको लेनी है आपको जो क्वालिटी लीड्स है, जो प्राइस लीड्स आती है रेगुलर बेसिस पर। मतलब जो रेगुलर बेसिस पर जो एड चलकर न्यू लीड्स आती है ना, वो लीड्स आपको लेनी है, जो शायद आपको 12-13 रुपए की पड़ेगी। वो आप अपने कस्टमर सपोर्ट को मैसेज कर लेना, बात कर लेना। आपको भी कम से कम रेगुलर बेसिस पर 20 से 30 लीड्स लेनी है, और उनको बिठाना है कहां पर, आपका जो शाम को वेबिनार होता है ना, 8 बजे होता है शायद, 8 बजे होता है आपके वेबिनार, उस वेबिनार के अंदर। अब वो रेगुलर बेसिस पर भी जल्दी होने वाला है, वेट करो उस चीज का। अभी शायद सप्ताह में 1 या 2 बार होता है, जितनी भी बार होता है अभी, उसके अकॉर्डिंग आपको वेबिनार की अपडेट आपको ग्रुप में मिल जाती है। उस वेबिनार की अपडेट के अनुसार आप इन्वाइट करो लोगों को और वेबिनार में बिठाओ, और जल्दी आपका जो वेबिनार है वो रेगुलर बेसिस पे हो जाएगा, जिसमें आपको शाम को रेगुलर बेसिस पे लोगों को इन्वाइट करना है और अपने वेबिनार में बिठाना है। ये चीज समझ में आ गई, दोनों तरीके समझ में आ गए, तो लीड्स की प्रॉब्लम तो खत्म। बाकी इसके साथ साथ अपने कंटेंट वगैरह पर काम करते रहो, ताकि वहां से भी आपके पास लीड्स आती रहे। अब जो लीड्स आपके पास आई है, देखो मैं इनविटेशन कॉल सिखा तो दूंगा, बट अगर आप लीड्स के ऊपर काम नहीं करोगे ना, तो आप उस इनविटेशन कॉल के अंदर कभी भी महारत हासिल नहीं कर सकते, आप बेस्ट नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए जो आज चीजें बताऊंगा वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल होने वाली है, ऐसा लगेगा कि यार ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बट मेहनत के बिना पैसा नहीं आता। यही रियल सेल्स है एक्चुअली। जो अब तक एफिलिएट मार्केटिंग में होती आ रही थी, वो तो एक होगा ना जादू मंत्र वाली चीज थी कि चल रहा था काम लोगों का। अब जो चीज होगी वह रियल सेल्स है। आज जो मैं भी कॉलिंग करता हूँ ना, मैं रियल सेल्स करता हूँ।
मुझे प्रॉपर एक सेल्स प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तो उसको आपको भी सीखना पड़ेगा इफ यू रियली वांट कि मैं लॉन्ग टर्म में ग्रो करूं। कुछ लोगों को यहाँ पर डर लगता होगा, सर एफिलिएट बाद में चलेगा नहीं चलेगा, क्या करियर क्या मैं इसको एज ए करियर ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, बाद में बंद हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा। ये बताइए, डर किन लोगों को होता है? जिनके पास स्किल्स नहीं होती। आज मुझे पता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं, तो मुझे डर नहीं लगेगा इस चीज का। मुझे पता है कि इनविटेशन कॉल कैसे होता है, मुझे पता है फॉलोअप कॉल कैसे होता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है क्लोजिंग कैसे होती है। तो मुझे बेचना अगर आ गया, तो फिर मैं डरूंगा नहीं इस चीज से कि मेरा मेरा करियर कैसा होगा। अभी अगर आप डरते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास स्किल्स नहीं है। तो इनविटेशन कॉल उसकी पहली स्किल्स है जो आपको मास्टर करनी है। जो ये 5 डेज की आपकी वर्कशॉप आई है ना अभी, इसके अंदर हम यही सिखाएंगे, ये सब चीजें आपको। तो गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है। तो सबसे पहला ये चीज क्लियर होगी, जो चीज मैंने बताया, लीड्स कहाँ से मिलेगी, क्या क्या माइंडसेट आपको यहाँ पर रखना है। अब इनविटेशन कॉल के टाइम पर जब आप इनविटेशन कॉल कहीं ना कहीं करेंगे, तो सबसे जो पहला पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा ग्रीटिंग का। अब ग्रीटिंग किसे बोलते हैं? दिस इज लाइक, सागर मेरा दोस्त है, मैंने सागर को बोला, सागर भाई कैसा हो, हाय सागर भाई कैसा हो। ये ग्रीटिंग हो गई मेरे एक दोस्त के लिए। अब एक लीड के लिए ग्रीटिंग कैसे स्टार्ट करती है? आप जैसे कभी भी किसी लीड को कॉल स्टार्ट करोगे, फिर आपने लीड परचेज की, उससे कॉल कहीं ना कहीं कॉलिंग स्टार्ट करोगे, आप कैसे बोलोगे? जैसे उनका नाम है पूनम, तो आप कैसे बोलोगे? हाय पूनम कैसे हो, हाय गुड इवनिंग पूनम कैसे हैं आप। दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट। गुड आफ्टरनून पूनम कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग पूनम कैसे हैं आप, गुड नाइट पूनम कैसे हैं आप। ये नहीं होता कभी भी, रिमेंबर इट, इस चीज को समझ ले। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ये तीन ही चीजें होती है। गुड नाइट नहीं होता, गुड नाइट से कभी भी स्टार्टिंग नहीं होती, गुड नाइट से हमेशा एंडिंग होती है कॉल की। वो भी कब? जब आप लेट नाइट बात कर रहे हो किसी इंसान से। 8 8 बजे बाद जब आप किसी भी इंसान से बात कर रहे हो, तो तब होती है अपनी क्या, 7 8 बजे बाद गुड नाइट। जब एंडिंग कॉल हो, जब आप उसके बाद बात नहीं कर रहे हो। तो ग्रीटिंग के टाइम में हमेशा याद रखना है, स्टार्टिंग अगर आप लेट नाइट 10 बजे भी बात कर रहे हो ना किसी लीड से, तो भी गुड नाइट नहीं बोलोगे, स्टार्टिंग के अंदर क्या बोलोगे? हाय गुड इवनिंग कैसे हैं आप। और फिर जब कॉल एंड हो रही होगी, तो तब आप क्या बोलोगे? गुड नाइट। तो स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड से होगी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गुड नाइट से एंडिंग होगी। तो वाइल ग्रीटिंग मेक श्योर आपको इन तीनों चीजों को ध्यान रखना है, कि कब मुझे मॉर्निंग बोलना है, कब मुझे आफ्टरनून बोलना है, कब मुझे इवनिंग बोलना है। इस चीज में गलती बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों, नींद तो नहीं आ रही किसी को? हेलो, जाग जाओ भाई, जाग जाओ, अगर किसी को नींद आ रही हो तो उठ जाओ, एक थप्पड़ मारो ऐसे करके, ताकि नींद खुल जाए आपकी जल्दी। गुड। ओके, सोना नहीं है, 1 घंटा नहीं सोना। तो पहला हो गया अपना ग्रीटिंग का। तो ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज किसी का नाम है रोहित, तो मैं कैसे बात करूंगा? हाय रोहित कैसे हो भाई, गुड इवनिंग। दिस इज हाउ आई विल स्टार्ट। मेरे इनविटेशन कॉल को कैसे स्टार्ट करूंगा? मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा। अब जैसे अगर आपकी ग्रीटिंग हो गई, उसके बाद आपको बताना होगा, जो सेकंड पॉइंट होगा हमारा, हो जाए चालू, यस। जो सेकंड होगा, आपको अबाउट यू, या फिर आप योर इंट्रोडक्शन। अब जैसे आपने जैसे मैंने बात की सौरभ से, सौरभ बोलेगा कौन बात कर रहे हो। तो अब यहां पर आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना। हाय सौरभ, दिस इज विकास। आई नो सौरभ, आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। एक्चुअली आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था, रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस, रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम, रिलेटेड टू पार्ट टाइम वर्क। उससे रिलेटेड मैंने आपको कॉल किया। क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? तो ये क्या हो गया? आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसमें ये किस में आएगा? आपका सेकंड पॉइंट होगा योर इंट्रोडक्शन। जब आपके इंट्रोडक्शन की बारी होगी, जब आपने पहला ग्रीटिंग कर लिया, अब अगली लीड आपको बोल रही है क्या, आप कौन बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, वो आपको नहीं जानता। प्रिया जी ने मुझे कॉल किया, तो प्रिया जी को प्रिया जी मुझे, मैंने अगर प्रिया जी को कॉल किया, तो प्रिया जी मुझे नहीं जानते यहाँ पर। प्रिया जी क्या बोलेंगे, कौन बात कर रहा है। तो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कैसे? हाय प्रिया, दिस इज विकास। एक्चुअली मैंने आपको इस वजह से कॉल किया है, क्योंकि आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था रिलेटेड टू पार्ट टाइम वर्क, रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस। कहां पर? सोशल मीडिया के ऊपर। उस वर्क से रिलेटेड बात करने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। क्या आपसे 2 से 3 मिनट बात हो सकती है? अब प्रिया जी मुझे बोलेंगे कि यस सर, हो सकती है। अब आफ्टर दैट आपको क्या क्वेश्चन होगा? लीड इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब करना है आपको लीड का इंट्रोडक्शन। अब मैं प्रिया जी से क्या बोलूंगा? ओके प्रिया जी, दैट्स गुड कि अभी आप फ्री है। क्या थोड़ा मैं आपके बारे में जान सकता हूं? क्या थोड़ा मैं आपके बारे में जान सकता हूं? क्या प्रिया जी आप थोड़ा मुझे अपने बारे में बताएंगे? क्या पीयूष भाई आप मुझे अपने बारे में बताओगे? तो दिस इज हाउ यू विल डू लीड इंट्रोडक्शन। कर लोगे? 3 टॉपिक्स क्लियर करवाए मैंने। ग्रीटिंग,
योर इंट्रोडक्शन और लीड इंट्रोडक्शन। अब लीड का जैसे आपने पूछा ये सवाल, तो लीड अपने कहीं ना कहीं वहां से बताएगी कि यस मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम अब्दुल है, मेरा नाम राज है, मेरा नाम जो भी आपका नाम, जो भी लीड का नाम होगा वो वहां से लीड बताना स्टार्ट कर देगी। अब जैसे लीड ने बोला, तो जब आप इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं ले रहे होंगे लीड का, तो अपने बारे में बताइए। जैसे उनका उन्होंने बोला कि यस सर मेरा नाम पवन है एंड मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके दैट्स गुड। आपको देखो किस तरह बात करनी। ओके दैट्स गुड। ओके तो थोड़ा आप मुझे बताएंगे कि चलो आप क्या करते हैं। क्या, थोड़ा क्या मुझे बताएंगे कि आप क्या करते हैं। देखो हमेशा ये कोई भी चीज हो रही है ना, यहाँ पर आपको बीच बीच में क्वेश्चन जरूर पूछने अपने लीड से। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन कॉल या फिर अच्छा जो फर्स्ट कॉल है, इनविटेशन कॉल है, वो नहीं कर पाओगे। तो आपने लीड से क्या बोला, ओके दैट्स गुड, क्या आप थोड़ा बताएंगे मुझे कि भाई आप क्या करते हैं। तो आपको बताएंगे वो कॉलेज कर रहे हैं, वो जॉब करते हैं, वो कोई हाउस वाइफ है, वटेवर जो भी वो काम करते होंगे। फिर उनसे इसी क्वेश्चंस में वापस, ये लीड का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी तक भी, ये खत्म नहीं हुआ। इसी क्वेश्चन पे आप अच्छा कॉलेज में क्या कर रहे हो भाई, अच्छा बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, वटेवर जो भी वो कर रहा है। ओके दैट्स गुड। एम अब सपोज उसने बोला मैं एमबीए कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, कौन सा एरिया आपका, पूछो उससे और क्वेश्चंस पूछो जो, ताकि आपके उसके बारे में नॉलेज ले सको। लीड का इंट्रोडक्शन लो, लीड का इंटरव्यू लो थोड़ा सा यहाँ पर। मतलब उसे ऐसा फील होना चाहिए, देखो जब भी आप कहीं पर इंटरव्यू करने जाते हो तो क्वेश्चन पूछता नहीं, पूछता आपसे। तो उसको, वो आपके पास एक जॉब लेने आ रहा है, वो आपके आपके पास किसी वर्क के लिए आ रहा है, वो किसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास आ रहा है, तो आपको एज ए प्रोफेशनल इधर से ऐसा फील करवाना पड़ेगा कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो। क्योंकि कोई भी पर्सन जब जॉब के लिए किसी के पास जाता है तो उसे 100% पता होता है कि सबसे पहले उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो क्या आप अपने लीड का इंटरव्यू लेते हो, क्या आप उसके बारे में आप उसको पूछते हो। अच्छा ठीक है, आगे क्या कुछ सोचा यार आपने, थोड़ा बताओ। अब जो चौथा पॉइंट आ गया वो होगा फाइंड द वाई ऑफ योर लीड। फाइंड द वाई ऑफ योर लीड, आपको अपने लीड का वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा ठीक है, ओके दैट्स गुड। अच्छा अभी आप एमबीए कर रहे हो, क्या सोचा यार एमबीए की बात करने का। ये क्या किया आपने, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे उसका गोल सेटिंग पता चलेगी, उसका माइंडसेट पता चलेगा, उसका विजन पता चलेगा, उसकी फ्यूचर प्लानिंग आपको पता चलेगी कि वो आगे क्या कुछ करने की सोच रहा है। अब जैसे उसने बताया कि मैं आगे ये करने की सोच रहा हूं, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये चौथे पॉइंट में चल रहा है वापस से, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका। अच्छा ठीक है, फिर वैसे यार आपने मेरा फॉर्म अप्लाई क्यों किया था, मतलब आपको पार्ट टाइम में पैसा ऐसा क्यों कमाना था यार, मतलब क्या रीजन था आपका। वो रीजन, वो वाई आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू पूछना है। ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे आपके वो कैसे होंगे, कॉन्फिडेंटली। ऐसे नहीं चलना डीले डाले से, वो चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, विद कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा आगे क्या करना के सोचा है आपने। अच्छा एमबीए क्या होती है, तो अगर आप ये भी नहीं जानते आप बेवकूफ हो, फिर सीखो पहले कि एमबीए क्या होती है। थोड़ी बेसिक नॉलेज होना चाहिए मार्केट की आपके पास। उठकर मत चले जाए, वो उसने बोला मैं बीएससी करता हूँ, यो यार बीएससी क्या होती है। नहीं, इतना बेवकूफ नहीं होना। अगर इतने बेवकूफ हो तो फिर पहले नॉलेज लो। अगर नॉलेज नहीं है तो चीजें नहीं बनने वाली आपके पास। समझ गए आप, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन सेल्स बिजनेस, आपके पास आसपास की सारी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी पर्सन आ सकता है। कभी हाउस वाइफ आ गए तो हाउस वाइफ से कैसे बात करोगे फिर तुम। सपोज कभी आपकी मम्मी की एज की आपके पास कोई हाउस वाइफ आ गई, उससे बात करनी है आपको, उसको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, कैसे बात करोगे उससे। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना होता है। समझ गए दोस्तों। तो आप उसकी जो लीड की वाई कैसे फाइंड आउट करोगे, उससे एक ओपन हैंडेड क्वेश्चंस पूछकर। एक चीज है यहाँ पर, ओपन हैंडेड क्वेश्चंस। ओपन हैंडेड क्वेश्चंस किसे बोलते हैं जी हम, ऐसे क्वेश्चंस जो खत्म नहीं होते हो कभी। जैसे पूछ के बताऊं, एनीवन जो मेरे से बात करना चाहेगा। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल लाइव दिखा देता हूं। एनीवन जो मेरे से बात करना चाहेगा, जस्ट रेज योर हैंड, ऐसे करो। ठीक है, योगेश का। हाय मिस्टर योगेश। हेलो। अनम्यूट हो गया वापस। अनम्यूट करो। हेलो सर, कैसे हो? आई एम गुड, आप कैसे हैं। मैं बहुत बढ़िया सर। ओके सो योगेश, मैं आपके आपसे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है। अब बाकी लोगों ओके को सर। सीखना है कि एक्चुअली लीड से ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हाय योगेश भाई, क्या करते हो आजकल आप। सर मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ, बीए सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। क्या बात है यार, बीए सेकंड ईयर चल रहा है पे आपका, क्या सब्जेक्ट है बिल्कुल। मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट है बीए में आपके।
सर हिस्ट्री, हाँ जी। आवाज नहीं आई होगी सबकी। जियोग्राफी पॉलिटिकल सर। आवाज नहीं आई होगी सबकी। आपके फोन आ रहा है सर, सर में। अभी अभी बोलो। आवाज आ रही है सर? अभी आ सर रही। अभी कॉल आ गया था एक। हाँ बताइए। सर, अभी हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल है सर मेरे सब्जेक्ट। क्या बात है भाई, क्यों मतलब यही सब्जेक्ट क्यों लिया यार, और कुछ क्यों नहीं लिया? यही क्यों? सर मैं ट्वेल्थ में भी मेरी आर्ट ही था, तो मैं इनमें ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड मेरा इनमें। अच्छा अच्छा, आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा इन्हीं सब में ज्यादा था, राइट? कट कर दो यार को। बंदा बिजी है तो क्या करे, कैसे बात करेंगे इनसे? चलो आ जाने तो, थोड़ा सा वेट करना बनता है। अगर सबसे पहले इन्होंने रिजेक्ट किया है तो थोड़ा सा वेट करना बनता है। कभी कभी लीड भी आपके साथ ऐसा कर सकती है। हो सकता है उसके भी कोई कॉल आ जाए, तो थोड़ा सा वेट करना होता है, ठीक है? ऐसे भगना नहीं होता कभी भी। ओके ठीक है, इट्स ओके। आप थोड़ा सा किसी का कॉल आ गया, रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट का वेट कर लीजिए। और ज़्यादा करवा रहा है फिर छोड़ सकते हो आप उसको, समझ गए आप? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आ गए योगेश आप वापस? आ गया। अगर सर आप। अर्जेंट कॉल था, मैंने कट किया बट अर्जेंट था इसलिए उठाना पड़ा। समझ सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, कोई बात, हम वेट कर रहे हाँ थे ना। सर, घर से कॉल था सर। अगर गुड, सो योगेश, मेरा क्वेश्चन था आपसे कि हाँ एक्चुअली सर। आपने ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट चूज किए, राइट? यही बिल्कुल। क्यों, मतलब आपका इन्हीं सब में इंटरेस्ट है, इसी वजह से? बिल्कुल सर, मेरा इंटरेस्ट इन सब में ज्यादा था। ओके दैट्स गुड। आफ्टर बीए क्या कुछ करने की सोचा, मतलब बीए के बाद क्या कुछ करने की सोच रहे हो भाई? सर इसके बाद मैंने देखो, अभी मैं कुछ बिजनेस करने का सोच रहा हूँ इसके बाद मैंने। ओके। मतलब नौकरी के बारे में मेरा कुछ वो नहीं है, बट मैं कुछ बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। चाहे वो बिजनेस कुछ भी हो, बट मेरे को बिजनेस करना है। नौकरी मेरे को नहीं करनी। तो अभी बीए क्यों मैंने कर रहे हो भाई? बीए बीए तो सर हम्म। मैंने छोड़ दिया, आपको रियलिटी बताऊं तो। चलो बहुत बढ़िया, मतलब बिजनेस किस फील्ड में करना है आपको, मतलब ऑनलाइन चीजों में जाना है या फिर थोड़ा ऑफलाइन अपना कुछ खोलना है? मुझे दोनों में करना है, ऑफलाइन में भी करना है और ऑफलाइन ऑनलाइन में भी करना है सर। अच्छा, क्या कुछ कुछ माइंड में थॉट्स तो आए होंगे ना कि इस तरह का कुछ बिजनेस करना है, क्या कुछ आया माइंड में, थोड़ा बताओ। सर अभी फिलहाल तो देखो इसमें कर रहा हूँ, बट ऑफलाइन ये कि अभी साथ साथ अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया ऑफलाइन में, बट धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ी बहुत इनकम होगी तो ऑफलाइन भी कुछ मुझे बिल्ड करना है। जैसे कुछ भी हो गया ऑफलाइन में, कुछ शॉप वगैरह हो गई, मतलब मैं नहीं करूंगा बट ऑफलाइन करूंगा कुछ। समझ गया भाई, आपकी समझ गया बात, ठीक है। घर में सब हम्म। ठीक है भाई? हाँ सर, घर में सब ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बढ़िया, तो आई रियली लाइक कि आप कह रहे बिजनेस माइंडेड पर्सन हो आप। सो योगेश, अगर मैं आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप ढूंढ ही रहोगे ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिससे आप ज्यादा नहीं घर बैठे कर सकते हो और काफी अच्छी खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो, कैसा रहेगा? डोंट वरी, इट्स नॉट एनी टाइप ऑफ गेट क्विक रिच स्कीम। इट्स टोटली गवर्नमेंट सर्टिफाइड वर्क, जहां पर आप प्रॉपरली चीजों को समझोगे एंड प्रॉपर आपको बिजनेस मॉडल के थ्रू काम करवाया जाएगा। कैसा रहेगा वो? सर अगर ऐसा मुझे कुछ वर्क मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बस दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट इट। देखो मैंने क्या किया, मैं योगेश से सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जिससे हमारी कॉन्वर्सेशंस आगे बढ़ती जा रही है। मैं योगेश के बारे में जानना स्टार्ट कर चुका हूँ। मैंने योगेश से क्या पूछा था, कैसे हो भाई, क्या कर रहे हो आजकल? उन्होंने बताया बीए कर रहा हूँ। बीए में ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो भी चल रहा है इनका, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट्स क्यों लिए, अच्छा आगे क्या कुछ करने की सोचा है, ये सब बिजनेस में क्या कुछ करने की सोच रहे हो, ऑफलाइन करना है ऑनलाइन करना है, तो मेरे ये सारे क्वेश्चंस कैसे थे जो योगेश को कुछ ना कुछ आंसर देता। ऐसा नहीं होता योगेश की चुप हो जाएगा, अच्छा इन्होंने पूछा तो अब मैं क्या बोलूं, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने पूछे मुझे जिनका अच्छी तरह पता था कि योगेश आंसर दे सकता है। जी तो सर। आपको भी अपने लीड से इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अब मुझे योगेश के बारे में देखो कितना पता लग गया। मुझे पता लग गया कि योगेश एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, मुझे पता लग गया कि योगेश का बीए में कुछ लेना देना है नहीं, बीए योगेश ने छोड़ दी है, इसको बिजनेस फील्ड में जाना है। तो अब अगर मैं योगेश को समझ चुका हूं तो मैं योगेश को उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो सर्विस है वो पिच कर सकता हूँ। समझे आप? इससे क्या किया मैंने, योगेश का जो वाई था वो फाइंड आउट कर लिया कि योगेश को एक्चुअली चाहिए क्या, क्यों चाहिए। तो बस यही दिमाग लगाना है भाई। अपनी लीड से जब भी आप बात करोगे तो आपको यही दिमाग लगाना है, ठीक है? ओके योगेश भाई, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस करियर। थैंक यू सर, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके सो अब आगे बात करने वाले हम यहाँ पर कि एक्चुअली हमने वाई फाइंड आउट कर लिया उनका। अब आगे कैसे जाएगा, अगला कोई भी इंसान होगा वो आगे जाएगा भैया, वो होगा आपको थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म के जो बारे में है ना वो आपको उसको बताना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे बताओगे, अपने बिजनेस मॉडल के बारे में कैसे बताओगे, उस चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ मैं। तो उससे पहले कुछ लोगों ने कैमरा ऑफ कर लिए। आई रियली वांट यार, कैमरा ऑफ ऑन करके बैठो, 1 घंटा मांगा था सिर्फ मैंने आपसे, देखो सिर्फ 1 घंटा। यार पैसे के बारे में सीख रहे हैं, हम 1 घंटा नहीं दे सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर पैसा कैसे कमाएंगे भाई?
एनर्जी पूरी चाहिए, मेरी एनर्जी कम हुई क्या? हेलो, आप तो सुन रहे हो ना सिर्फ और सिर्फ, मैं बोल भी रहा हूँ कंटिन्यू, बट स्टिल माई एनर्जी सेम। आई रियली वांट सेम एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, सेम एनर्जी मुझे आपके अंदर चाहिए। कम ऑन गाइस। यार विवेक भाई, लेटे लेटे मीटिंग अटेंड मत करो यार प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको देखकर। हाँ, या तो कैमरा ऑफ कर लो या फिर लेटे लेटे मीटिंग अटेंड मत करो, अच्छा नहीं लगेगा मुझे देखते हुए। चलो वेरी गुड, डन डन डन। डेफिनेटली अगर आप इस तरह अटेंड करोगे तो मुझे बहुत मजा आएगा आपको सिखाने के अंदर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि हमने वाई फाइंड आउट कर लिया है, तो अब लीड के बारे में बताएंगे, अब हम अपने वर्क के बारे में, क्योंकि अब आपसे लीड पूछेगी ना। आपको अपने वर्क के बारे में एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, क्योंकि अब कोई भी लीड जब आपसे ये सब सारे क्वेश्चन पूछ लोगे तो अब लीड पूछेगी ना, अच्छा सर आपका काम क्या होगा। तो अब आपको अपने काम के बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा कि एक्चुअली आपका काम है क्या। अब आप उसे बताइए, देखो सपोज उनका नाम है, क्या क्या नाम लूँ, क्या क्या नाम लूँ, किसका नाम लूँ, किसका नाम लूँ, बता दो। ठीक है, पुनीत। अब पुनीत आपकी लीड है, जो पुनीत ने मेरे से पूछा कि विकास सर और चीजें ठीक है, अब मुझे थोड़ा मतलब वाक्य के बारे में बताएंगे कि एक्चुअली वाक्य क्या है, मुझे आपके वाक्य के बारे में जानना था थोड़ा सा। अब मैं क्या बोलूंगा, ओके पुनीत भाई, मैं आपको डेफिनेटली सारा वाक्य एक बार समझा देता हूँ। देखो पुनीत, राइट नाउ हम एक ऐसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है रिजेंट। आप रिजेंट बोल सकते हो, नहीं बोलना चाहो तो मत बोलो, इस चीज को आप स्किप भी कर सकते हो। देखो एक चीज को करने के 10 तरीके होते हैं, मैं एक दो तरीके आपको सिखा दूंगा, बट सबको अलग अलग तरीकों से करना होगा, ठीक है। इसी चीज को करने के 10 अलग अलग तरीके होंगे, 20 अलग अलग तरीके होंगे, बट मैं क्या सिखा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आपको यही बोलना है, सिर्फ मैं एक दो तरीके, दो तीन तरीके आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ और तरीके हैं तो आप उनको भी अप्लाई कर सकते हो, सारे तरीके सही होते हैं, बस उसको बताने का जो तरीका है वो आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, पुनीत राइट नाउ मैं एक ऐसी कम्युनिटी के साथ काम करता हूँ, वह एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, क्योंकि पुनीत एक स्टूडेंट है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वह एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है। अगर पुनीत की जगह कोई हाउस वाइफ होती तो मैं क्या बोलता, वह एक हाउस वाइफ की कम्युनिटी है, जहां पर आप ही की तरह की काफी सारी हाउस वाइफ जो काम कर रही है। मैं पुनीत को क्या बोलूंगा, पुनीत मैं एक ऐसी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ जिस पर ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट्स आप ही के एज के जो काम कर रहे हैं, और एक्चुअली इस कम्युनिटी का सिंपल सा काम है कि हम यहाँ पर लोगों को, उन स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे वह इंडिया की टॉप ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल्स को सीखकर पार्ट टाइम में एक साइड इनकम सोर्स कैसे बिल्डअप कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो पुनीत क्या आप जानना चाहोगे? अब पुनीत क्या बोलेगा, जी सर। बस ये जी सर ही निकलवाना है आपको, यही काम करेगा आपके लिए। अगर आपने जी सर निकलवा दिया, आपका काम हो गया, यही निकलवाना है। समझ गए? समझ गए? डन। तो अब आपने क्या किया, अपने वर्क को एक्सप्लेन कर दिया यहां पर, टेल अबाउट योर वर्क, इट्स मीन्स होता है योर वर्क एक्सप्लेनेशन। आपको अपने वर्क की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहां पर देनी है। अब अगर आपने अपनी वर्क की एक्सप्लेनेशन यहां पर दे दी, इसके बाद वो पूछेगा, यस सर मैं जानना चाहता हूं, नाउ कैसे, कैसे। अब यहां पर देनी पड़ेगी आपको अपने वेबिनार की एक्सप्लेनेशन, वेबिनार एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहां पर। अब वेबिनार की एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, जैसे मेरे से पुनीत ने पूछा, सर कैसे, यस सर मैं जानना चाहूंगा, बट कैसे। अब मैं पुनीत को बोलूंगा, देखो पुनीत आप जानना तो चाहते हो, आई एम वेरी अप्रिशिएट कि आप इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो, इस वर्क के बारे में आप जानना चाहते हो, बट आप पुनीत एक चीज अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी वर्क के बारे में जानने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए या उस वर्क को समझने के लिए क्या थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको अगेन क्वेश्चंस पूछना है, हेलो, क्वेश्चंस, क्वेश्चनिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस को ना लिख लेना साथ के साथ, बता रहा हूं मैं अभी, इन क्वेश्चंस को लिख लेना साथ के साथ। आगे मैं पुनीत से क्या पूछूंगा कि आई नो पुनीत आप इंटरेस्टेड हो इस वर्क के अंदर, बट एक चीज आप पुनीत अच्छी तरह समझते होंगे कि किसी भी वर्क को अगर समझना है या फिर पैसा कमाने के बारे में जानना है, सीखना है, तो हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उस चीज को समझने के लिए। तो क्या पुनीत, आपसे मैं ज्यादा टाइम नहीं मांगूंगा, क्या आप, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपको पैसा कमाना था, आपको लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना था, क्या आप इंडिपेंडेंट बनने के लिए आज शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा मुझे दे सकते हैं, इस वर्क को समझने के लिए दे सकते हैं?
तो देर आर 99% चांसेस कि पुनीत बोलेगा यस, देर आर 1% चांसेस कि हो सकता है पुनीत के लाइफ में कुछ काम हो, वो आज थोड़ा सा बिजी हो, या फिर यहां पर यह भी हो सकता है अगर आपके कॉन्फिडेंस में कमी रही, आपने इन सब चीजों को शुरुआत से जो यहां तक की जो चीजें थी उनको एक्सप्लेन ढंग से नहीं किया था, तो वो पुनीत बोलेगा, उसको डाउट आ जाएगा और वो आपको बोलेगा कि नहीं सर, आप तो मुझे यही बता दो ना। तो ये होंगे आपके कुछ ऑब्जेक्शंस। इन ऑब्जेक्शंस की बात करूंगा जब मैं लाइव कॉल करूंगा ना कल आपके सामने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो वहां पर मैं इन ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करूंगा कि इन ऑब्जेक्शन को कैसे किल करना होता है। आज इन ऑब्जेक्शंस के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। ये बीच बीच में जो ऑब्जेक्शंस करेगा मुझे पुनीत, इन ऑब्जेक्शन को हम कल किल करने वाले हैं। क्लियर? तो अब यहां पर मैं वेबिनार के एक्सप्लेनेशन करूंगा कि मैंने पुनीत को बोला कि देखो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्या आप मुझे आज शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का 1 घंटे का टाइम आप मुझे दे सकते हो, क्योंकि आज शाम को 8 बजे हमारा एक लाइव वेबिनार होने वाला है, जिसमें आप ही की तरह के ऑलमोस्ट हजारों लोग होंगे जिसमें आने वाले हैं आज, जिनको हम आज सिखाने वाले हैं कि कैसे वो सोशल मीडिया के थ्रू एक साइड इनकम सोर्स बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे वो ऐसी स्किल सीख सकते हैं जो आज इंडिया में ट्रेंडिंग है, जिनका फ्यूचर एक्चुअली। अब पता है आपको पुनीत क्या बात है यार? पता है उस वेबिनार को कौन होस्ट करने वाला है? अब यहां पर समझ रहे हो, देख लो, ये वेबिनार एक्सप्लेनेशन कर दिया, इसके बाद आएगा आपको वेबिनार की हाईअप एंड होस्ट की हाईअप। हाइप क्रिएट करनी है आपको। हाइप कैसे क्रिएट करोगे? आपको मैं पुनीत को बोलूंगा, देखो पता है पुनीत उस वेबिनार को कौन होस्ट करने वाला है? हमारी कम्युनिटी के खुद फाउंडर, जिनके पास ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? हमारी कम्युनिटी के खुद फाउंडर मिस्टर यस सर, जिनके पास ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। जो भी होस्ट, अगर यस सर होस्ट कर रहे हो उस दिन, तो यस सर का नाम लेना है। अगर कोई और होस्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेना है जो होस्ट कर रहा है। एक बार वो मतलब अपने जो वेबिनार जिसका हो रहा है ना, उसका एक बार पोस्टर देख लेना आकर अपने ग्रुप्स वगैरह के अंदर। ऐसा नहीं कि यस सर होस्ट ही नहीं कर रहे हो और आप यस सर का नाम लिए जा रहे हो वहां पर, नहीं, वो चीज नहीं करनी। जो वेबिनार को होस्ट कर रहा है आपको उसी का नाम लेना है वहां पर, ठीक है? तो आपको बताना है कि हमारी कम्युनिटी का खुद फाउंडर मिस्टर यस सर, जिनके पास ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, जिसमें ऑलरेडी उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को सिखाया है। आज जो उनकी वजह से कहने कि आज कोई महीने का 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 5 लाख रुपए भी महीने का कमा रहे हैं, तो अगर वो पर्सन आकर आपको खुद सिखाए तो कैसा रहेगा आपके लिए पुनीत? पुनीत बोलेगा बहुत बेहतरीन रहेगा सर, मजा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दी? हाइप क्रिएट कर दी होस्ट की। अब इसके साथ साथ मैं वेबिनार की हाइप भी क्रिएट करूंगा, कैसे? बट पुनीत पता है एक दिक्कत है यहाँ पर। अब वो दिक्कत क्या है पुनीत, कि इस वेबिनार के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट्स होती है, और मेरे पास आज सिर्फ और सिर्फ 5 फ्री सीट्स आए थे इस वेबिनार के लिए, जो मुझे डायरेक्टली प्लेटफॉर्म कम्युनिटी के थ्रू मिली थी। उन 5 में से ऑलरेडी 4 जो सीट है वो बुक हो चुकी है, जो फ्री वाली थी। एक मेरे पास फ्री सीट बची हुई है अभी, उसके लिए भी मुझे अभी कम से कम 10 कॉल कंप्लीट करने हैं। उन 10 कॉल में से कोई ना कोई जिसको मिल गई उसको फ्री में मिल गई है एक सीट। अदरवाइज उस 5 के बाद मैं आपको फ्री में दे नहीं पाऊंगा। उसके बाद इसका एक चार्ज हो जाएगा, वो होगा 99 रुपीज, वो आपको पे करना पड़ेगा मुझे। तो आपने क्या कर दिया? वेबिनार की हाइप क्रिएट कर दी। तो पुनीत अगर आप चाहते हो कि ये जो फ्री वाली सीट मेरे पास एक बची हुई है, ये अगर आपको चाहिए, तो अभी आपको इस चीज का कंफर्मेशन मुझे देना पड़ेगा कि क्या आप वेबिनार के अंदर आज शाम को 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा प्रॉपर निकाल लोगे उस वेबिनार को देखने के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर वेबिनार की हाइप क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने होस्ट की हाइप पहले क्रिएट कर दी, अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ वेबिनार की हाइप। तो पुनीत मुझे बोलेगा जी सर मैं निकाल लूंगा। एंड अगर पुनीत बोलता है नहीं निकाल सकता, इट्स ओके, आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा वो। बट आप मुझे थोड़ा कंफर्म बता दो कि कंफर्म है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए फिर। तो आपका अगर कंफर्म है तो ही मैं आपका सीट कंफर्मेशन करवाऊंगा, अदरवाइज मैं आपका नहीं कंफर्मेशन करवाऊंगा। अगर पुनीत ने बोला यस, देन आपका काम हो गया। अब जो लास्ट पॉइंट होगा वहां पर, वो होगा आपका क्या? आपको करवाना है जी नंबर सेव एंड बुकिंग। कैसे होगा समझाता हूँ। सिंपल, अब पुनीत को आपने बोल दिया देखो पुनीत, अगर आप रेडी है सच में देने के लिए तो ठीक है, मैं भी आपकी वेबिनार के लिए जो सीट है वो होल्ड कर देता हूँ, या फिर उस वेबिनार के लिए जो सीट है वो बुक कर देता हूँ। आपको सिंपल सा एक काम करना है पुनीत, इस नंबर को विकास के नाम से सेव करके, अब आपका नाम है, आपका नाम ले लेना वहां पर, विकास के नाम से सेव करके मुझे जब अभी इसी व्हाट्सएप नंबर पर
स्क्रीनशॉट सेंड कर दो नंबर सेव करके आपके नाम के साथ। जैसे आपके नाम के साथ स्क्रीनशॉट मुझे मिलेगा, मैं आपकी विद इन ए 5 मिनट आपकी वेबिनार के लिए, आज शाम के वेबिनार के लिए सीट है जो होल्ड कर दूंगा, बुक कर दूंगा। और वेबिनार के बाद हम बात करेंगे। दैट्स इट। दिस इज हाउ यू कैन डू सिंपल। अब आपको क्या करना है, जैसे उसने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया, उसके बाद एक डिजाइन करके रखो। कंग्रेचुलेसन पुनीत, योर सीट इज बुक्ड फॉर टुडेज वेबिनार एट 8 p.m. गेट रेडी, मेक श्योर डोंट फॉरगेट, सेट योर अलार्म। और नीचे उसी उसी पैराग्राफ के अंदर एक वो डालिया, प्लीज डाउनलोड दिस ऐप टू ज्वाइन टुडेज मीटिंग। जो मैं ऐप की लिंक वहां पर दे दिया आपने, ताकि वो डाउनलोड कर ले उसको। एंड एक ऑडियो नोट डाल दिया नीचे। ओके फनीत, गेट रेडी फॉर टुडेज वेबिनार एट 8 p.m. आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है। आप एक काम करिए, जो नीचे मैंने एक आपको जूम ऐप की लिंक सेंड की, इस ऐप के ऊपर एक्चुअली वो हमारे जो वेबिनार है वो आज होने वाला है। तो मेक श्योर आप ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। इसके अंदर कोई साइन इन वगैरह करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डाउनलोड करके रख लीजिए। शाम को 8 बजने से ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट पहले मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा। आपको उस लिंक के थ्रू वेबिनार को ज्वाइन कर लेना है प्रॉपरली। गॉट इट? दिस इज हाउ यू कैन एंड ऑफ। बस हो गया आपका काम, यहीं पर आपका काम फिनिश। एनीथिंग एल्स दैट वी हैव नहीं। बस यहीं पर आपका काम फिनिश हो गया। अगर आपने इन स्टेप्स को, 8 9 स्टेप्स को फॉलो कर लिया, तो आपका काम हो जाएगा। बस आपको इन्हीं 8 9 जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है ढंग से। अगर आपने इनको कर लिया फॉलो, तो यहीं पर आपका काम हो गया। बहुत हार्ड नहीं है, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, बहुत सिंपल गेम है। बस उसको कंसिस्टेंसी के साथ उसकी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली, तो आपका काम यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे आपका ये कंप्लीट होता है, आई नो मैं फॉलोअप की ट्रेनिंग में ये चीज सिखाने वाला हूँ, फॉलोअप की भी सारी प्रॉपर ट्रेनिंग लेने वाला हूँ इस बार में। सो उसमें सिखाऊंगा, बट एक चीज बता रहा हूँ, स्टेटस मार्केटिंग करो। उसके बाद जैसे आपका इनविटेशन कॉल हो गया, उसको स्टेटस मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दो। अब कुछ लोग होंगे जो आज अभी मीटिंग जो चल रही है, मुझे पता है कि अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 350 लोग थे। अब 350 लोगों में से देखना मुझे मेंशन आएंगे 8 10 15 20 50 30 लोगों के। 15 20 20 30 लोगों से ज्यादा मेंशन नहीं आएंगे मुझे, क्योंकि बाकी लोग तो काम ही नहीं करते। अगर सब लोग काम करें ना, तो पक्का रिजल्ट्स मिले सबको। अब कुछ लोग तो यहाँ पर इस मीटिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ जाकर सोने वाले हैं। अब कुछ लोगों ने तो देख लो बोला था ना कि 1 घंटा सिर्फ वीडियो ऑन करके रखना है। अब ये देखो 9 बजकर सिर्फ 1 मिनट हुई है, 9 बजकर सिर्फ 1 मिनट हुई है, 1 घंटा भी लोगों से वीडियो ऑन करके नहीं बैठा गया। जस्ट सोचो वो पैसा कैसे कमा लेंगे भाई, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है भाई, इस चीज को समझो। सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो चीजें नहीं बनेगी। तो अगर ये आपकी यहाँ तक चीजें फिनिश हो चुकी है, अब इसके बाद आपको सिंपल सा एक स्टेप फॉलो करना है। जैसे सपोज दिन में आपने उसका ये जो कॉलिंग करोगे, आप 2 बजे बाद कॉलिंग कर लेना है। फिर हो सकता है अगर आप सुबह फ्री हो तो सुबह कभी भी कॉलिंग कर लेना, कोई दिक्कत, ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं कि इसी टाइम पर कॉल करना है। बट अगर कोई स्टूडेंट है तो ट्राई करो उसको स्कूल टाइम पर कॉल मत करो, ट्राई करो उसको 3 बजे बाद आप कॉल करो। तो उस टाइम हो सकता है वो फ्री हो जाए, ठीक है, 4 बजे आप कॉल कर सकते हो। तो अब आपको क्या काम करना है, एक रिमाइंड कॉल करना है उसको एक बार 7 से 7:30 बजे के बीच में। जितने भी लोगों को रेडी किया ना आज इनविटेशन कॉल के लिए, ठीक है, उन सभी लोगों को आपको 7 से 7:30 बजे के बीच के अंदर एक रिमाइंड कॉल करना है वापस से। जैसे क्या नाम था उनका, वो भाई कहाँ गए, चलो ठीक है, मैं निर्मल नाम ले लेता हूँ, ठीक है। अब वो निर्मल को मैंने रेडी किया था वेबिनार के लिए, तो मैं निर्मल को एक बार 7 साढ़े 7, अगर 8 बजे वेबिनार है तो आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले मैं एक बार इनको रिमाइंड कॉल करूंगा कि निर्मल भाई हमारी बात हुई थी ना आज वेबिनार के लिए, तो आप रेडी हो ना भाई। या तो आप मैसेज ड्रॉप कर दो उनको, या फिर मैसेज का आंसर नहीं देते तो एक बार उनको कॉल कर लो। हो सकता है कोई इंसान भूल जाता है भाई कभी कभी, तो उनको रिमाइंड करवा कर उसको याद दिला दो कि आज वेबिनार के लिए आपकी सीट होल्ड हुई थी भाई, और आपको पता है आपको फ्री सीट मिली थी। तो यार वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं गायब हो जाओ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप उसको रिमाइंड करवा दो, फिर उसको वेबिनार में बिठाओ, और एक बार वेबिनार में जाकर चेकआउट करो। उसको बोलो कि आपको जैसे आप वेबिनार में बैठते हो तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। और एक आपको इनविटेशन कॉल के अंदर जरूर ऐड करना है कि आपको वेबिनार को एंड तक जरूर कहीं ना कहीं अटेंड करना है, क्योंकि उसके अंदर एंड में कुछ ऐसी चीजें बताएंगी जिससे आपका काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जिससे आपको काफी चीजें मिल सकती है, या उसी की वजह से आप वर्क को स्टार्ट कर पाएंगे। तो वो आपको तभी मिलेगी, कुछ ऐसे सीक्रेट कोड्स होंगे वो आपको तभी मिलेंगे जब आप वेबिनार को एंड तक अटेंड करोगे। तो इस तरह से आप एक वेबिनार की हाइप क्रिएट कर सकते हो, ताकि वो वेबिनार को एंड तक अटेंड करें। समझे आप इस चीज को? हाँ जी, हो जाएगी ये सब चीजें। बिल्कुल सिंपल है, सारी चीज मैंने आपके सामने रखी है। बस इस सब चीजों को अप्लाई करना है रेगुलर बेसिस पे, इन चीजों की प्रैक्टिस करना है। क्लियर? अब इन चीजों को मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो गेट रेडी फॉर दैट। उसके अंदर भी सभी लोग आइएगा आप, और उससे पहले
अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वी हैव 10 मिनट, नो वी हैव 7 मिनट। 9:10 पर हम मीटिंग को एंड करेंगे, तो वी हैव 7 मिनट। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप रेजेंट कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस। यस, अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है जस्ट रेज योर हैंड एंड जस्ट आस्क मी। यस मिस्टर सारद। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया हैं सर जी, और अपना बताइए। अपना भी बढ़िया है जी। बताओ क्या क्वेश्चन है भाई। सर मतलब कोई अगर पूछते हैं मतलब कि इन्वेस्टमेंट मेरे को करना पड़ेगा क्या? इनका इन सबका आंसर मैं आपको नेक्स्ट उसमें देने वाला हूँ भाई। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस वाली सेशन होगी, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्शंस वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन जो जितने भी होंगे हम उसमें कवर अप करेंगे। अभी बाकी इस आज के सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपका वो पूछ सकते हो आप मुझे। नहीं, आज का तो इनविटेशन का तो सब क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया भाई, इंप्लीमेंट करना इन चीज़ों को जाकर अब बस, है ना, इनकी प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाए ना प्रॉपरली। जी सर, ओके। चलो ठीक है। ओके, तो सभी लोगों को बता रहा हूँ प्रॉपर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना, जो भी चीज़ें मैंने बताई है आपको, एंड आपका काम हो जाएगा पक्का। यस डिम्पल, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो जी, गुड इवनिंग। तो सर हमें उनको सिर्फ वेबिनार ही दिखाना और प्रेजेंटेशन वीडियो है हमारा जो वो भी दिखा सकते हैं ना हम? हाँ डेफिनेटली, आप अगर देखो, अगर आपको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है तो वेबिनार की जगह प्रेजेंटेशन वीडियो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने 1 घंटा आपसे मांगा है, जितने मिनट का आपका प्रेजेंटेशन वीडियो, उतने मिनट के हिसाब से प्रेजेंटेशन वीडियो को बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तो सर प्रेजेंटेशन वीडियो में हमारी ज्यादा क्लोजिंग हो सकती है या फिर वेबिनार में? आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, बाकी मैं वेबिनार के लिए ज़्यादा बोलूंगा, क्योंकि आज के टाइम में प्रेजेंटेशन वीडियो का धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम जा रहा है, आज के टाइम में वेबिनार थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा है। तो अगर आप वेबिनार पर जा सको जो लाइव होगा, तो उसमें ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो ट्राई करो वेबिनार पर जाओ। ओके सर। या और कोई क्वेश्चन? गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। ओके, और कोई क्वेश्चन आपका? एनीवन नो। वांट टू टॉक, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, मिस्टर रवि। जी रवि। हेलो सर। हेलो जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने अभी जो क्वेश्चन कुछ बोले हैं तो मुझे उसके मतलब क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या? क्या क्योंकि क्वेश्चन करना कॉपी में ज़्यादा लिख नहीं पाया हूँ मैं। है? इस ट्रेनिंग को एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हाँ, सर? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, तो रिकॉर्डिंग देख लेना कल आप इसकी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई जो पूछना चाहता है, कोई? नहीं। रेज योर हैंड, ऐसे कर लो, ऐसे मैं देख रहा हूँ। ओके, मिस्टर यस। जी यस। सर गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। सर फिलहाल तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया, कोई इश्यू नहीं। बस वो आपसे ही बात करना थी सर। ऐसे रेजेंट कर लिया। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया भाई। ऑल द ओके सर, बेस्ट। थैंक यू, गुड नाइट। राइट। ओके, और कोई कोई क्वेश्चन हो तभी करो यार, है ना, ऐसे तो मैं कितने लोगों से बात करूंगा फिर, है ना। यार ये वाला मत रखो, क्योंकि मेरे साथ है ना सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोग ही मेरे सामने आ रहे हैं, तो मुझे ना बार बार स्क्रीन चेंज करके देखना पड़ रहा है। तो एक काम करो, जो डिजिटल वाला रेजेंट है ना, ये रिएक्ट पर आता है, वहां से कर लो आप ऐसे। ताकि आप सामने आ जाओगे आप सब लोग, तो फिर ऐसे करो ताकि मुझे दिख सको आप। मुझे ना देखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एक बंदा है, क्या नाम है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे गायब हो गया। कंटिन्यू हाथ खड़े रख रहा है भाई ऐसे। सलाम भाई, कैसे हो? क्या नाम है इनका? नाम तो मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाऊंगा, आप अपना नाम बता दीजिए भाई। बड़ा यूनिक नेम है। हाँ हाँ, आपको बोल रहा हूँ, मासूद आलम शायद, ऐसा कुछ नाम है इनका। हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ भाई, एक बार आप बता दीजिए। भाई अनम्यूट किया है आपको, बट आप पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, और कोई बात करना चाहेगा, और कोई क्वेश्चन जिसके जेन्यून कुछ अच्छे क्वेश्चन हो? प्रेजेंट करो। हाँ करो भाई, पूछो।
कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, अरे अरे। भाई वापस से रेजन करो, मुझे नहीं मिल रहे आप। मिल गए। ठीक है। हाँ करो भाई, पूछो क्या क्वेश्चन है। सर वो अर्जेंसी क्रिएट कैसे की थी आपने, वो थोड़ा एक बार दोबारा बता सकते हैं? अर्जेंसी क्रिएट का मतलब किसकी, वेबिनार की करनी है, किस चीज़ की करनी है, वेबिनार की? हाँ, वेबिनार की। देखो वेबिनार की अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए सिंपल सा आपको बोलना है, क्या बोलोगे? या तो आप बोल सकते हो उनको कि देखो, ऑब्वियसली बात है ये वेबिनार काफी सारे लोगों के लिए नहीं होता, ये लिमिटेड लोगों के लिए होता है। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे ये पेड होता है, बट मुझे आज इस वेबिनार के लिए मेरी कम्युनिटी के थ्रू मुझे 5 फ्री सीट्स अवेलेबल की गई थी। और उनमें से ऑलरेडी मैंने 4 जो फ्री सीट्स थी वो किसी को दे चुका हूँ। लास्ट मेरे पास एक सीट बची हुई है जो फ्री मिलेगी, उसके बाद आपको यही जो वेबिनार है वो आपको 99 रुपीज में मिलने वाला है, जो लाइव आप उसमें बैठ पाओगे, ठीक है। तो इफ यू रियली वांट कि आपको वो एक सीट मिले, क्योंकि अभी मुझे कम से कम भी 10 से 15 कॉल करना है, तो उनमें से कोई ना कोई पक्का उसको ले लेगा। तो अगर आपको चाहिए वो फ्री सीट, अगर आपको चाहिए तो आप अभी अपनी जो सीट है वो होल्ड करवा लीजिए। होल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा इस नंबर को मेरे नाम से सेव करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है और आपकी सीट होल्ड हो जाए। हम्म। ठीक है भाई। थैंक यू सर। वेलकम। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा लगा सेशन आपको? चलो सेशन बताओ मुझे कैसा लगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक वीडियो बना लेते हैं, चलो स्टेटस तो हम भी बना लेते हैं। आप लोग तो नहीं बनाओगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों के तो पैसा आ रहा होगा ना इस वजह से। चलो जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स हाउ वाज द सेशन। सभी लोग एक बार बताएंगे मुझे सेशन कैसा रहा आज का। देखो मुझे गुड और नाइस तो नहीं सुना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इनसे तो थक चुका हूँ। ओके। वेरी गुड, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, मस्त, सुपर। क्या बात है, क्या एनर्जी है, व्हाट एनर्जी गाइस। मजा आ गया आप सबसे बात करके। सभी लोगों को बताना है कैसा रहा आपका सेशन आज का। हाँ जी, मजा आ गया। गुड गुड। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो भी चीज़ आपको बताई गई है उनको जाकर आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। होप सो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। ऑल द बेस्ट। सो आप सभी लोगों को भी अपने अपने स्टेटस वगैरह क्रिएट कर लेना। क्या बात है यार, क्या एनर्जी है, अभी भी सेम एनर्जी है, मजा आ गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया, वाह बवाल, सुपर्ब।